7 साल बाद वैकेंसी आई है। ऐसी स्थिति में बहुत संजीदगी से आप तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आपको चयन करना पड़ेगा अच्छे गुरु का, अच्छे संस्थान का, या फिर सेल्फ स्टडी के लिए अच्छी किताबों का। साथियों, हमने निर्णय किया है कि प्री कम मेंस अप्रोच से आपकी तैयारी करवाएंगे और इस तैयारी में मैं आपके साथ लगभग दर्जनों पुस्तकों के सार लेकर जुड़ूंगा। आपको प्री और मेंस अप्रोच की तैयारी करवाऊंगा। जीएस की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं जुड़कर, तो संजीवनी बैच से आप जुड़ के अपनी इस तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। हिंदी विषय की बात करें साथियों, तो हिंदी विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं, जहां से सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक तो है आलोचना। आलोचना सबसे अधिक सवाल देती है। आलोचना के बाद दूसरा चैप्टर हमें जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के बाद तीसरा चैप्टर है संस्कृत, और संस्कृत में भी साथियों 2 पार्ट बनता है। एक बनता है व्याकरण का और एक बनता है हमारे साहित्य का। अब इस पूरे पैटर्न में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे जीआईसी प्रवक्ता का देख लीजिए, कोई भी पैटर्न देख लीजिए जहां पर प्री भी होता है या केवल प्री के आधार पर चयन होता है, तो आलोचनात्मक प्रश्न, काव्य शास्त्र की पंक्तियां, संस्कृत साहित्य, व्याकरण और साहित्य, ये खूब अच्छे से पूछा जाता है। इसके अलावा भी जो सबसे अधिक सवाल जहां से बनता है वो प्रश्न है व्याकरण का, और हिंदी व्याकरण में जो प्रश्न आजकल बन रहे हैं वो अपवाद के बन रहे हैं, और अपवाद के प्रश्न संस्कृत व्याकरण के आधार पर बन रहे हैं। किस आधार पर बन रहे हैं? संस्कृत व्याकरण के आधार पर बन रहे हैं। जैसे सवाल पूछ लेगा कि भाई पंच हिमालय में कौन सा समास है, और पूछ लेगा कि पंच पर्वत में कौन सा सवाल है, या पूछ लेगा पंच गंगा में कौन सा समास है, या पूछ लेगा पंच नदी में कौन सा समास है, या आपसे पूछ लेगा कि 2.25 में कौन सा समास है। तो ये जो बदला 2.25 में कौन सा समास है, ये जो बदला पैटर्न है, इस बदले पैटर्न पर आजकल जो सवाल बनाए जाते हैं, आजकल जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इनमें बड़ी भूमिका अदा हो रही है। ऐसी स्थिति में हमें ये चयन करना है, हमें ये देखना है कि हम किस तरह की तैयारी में अपने आप को रख पा रहे हैं। साथियों, टीचर्स एकेडमी क्या कर रहा है, आपको सारी पुस्तकों का अध्ययन करवाएगा, इंक्लूडिंग हिंदी साहित्य का इतिहास। जितने भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, चाहे रामचंद्र शुक्ल हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी हो, नामवर सिंह हो, बच्चन सिंह हो, रामचंद्र तिवारी हो, जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं सबका सार संक्षेप आपको मिल जाएगा। काव्यशास्त्र में चाहे वो निशा अग्रवाल हो, तारकनाथ बाली हो, या भगीरथ मिश्र हो, किसी भी की पुस्तक हो, सबका सार संक्षेप मिलेगा। हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में भी बहुत सारे पुस्तकों का सार संक्षेप आपको मिलेगा, चाहे वो कामता प्रसाद गुरु हो, किशोरीदास बाजपेयी हो, या फिर वासुदेव नंदन प्रसाद हो, उनका भी सार संक्षेप आपको मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में सवाल कहीं से भी बने, किसी भी तरह का सवाल बने, हर हाल में चयन आपका सुनिश्चित होगा। मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अगर 10 घंटे 12 घंटे खुद भी पढ़ के आपको पढ़ाना पड़े, नोट्स बना के पढ़ाना पड़े, तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का चयन आसान नहीं होगा। क्योंकि पैटर्न जिस तरह से चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी आपको पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है, सारी किताबों को भी पढ़ना है। समय हमारे पास कम है। नवंबर से लेकर जनवरी भर में आपका प्री हो सकता है, और मेंस के लिए 3 महीने से अधिक का समय नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो पूरी चीजें क्लास में लिखाऊंगा, याद कराऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की मेंस के लिए प्रैक्टिस भी कराऊंगा जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपको मैं करवाऊंगा। यदि आप दूसरे संस्थान में पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे संस्थान और ऐसे अध्यापक से सावधान रहिएगा जो आपको पहली बार दिख रहे हैं या कभी नहीं दिखते थे। उनकी योग्यता की जांच कर लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, ये भी देख लीजिएगा किस अप्रोच से पढ़ा रहे हैं, ये भी देख लीजिएगा किस सोर्स से पढ़ा रहे हैं, और ये भी देख लीजिएगा कि भाई आप
आप उनकी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये सारी चीजें देख लीजिएगा और फिर उसके बाद निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आप स्वयं अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं, आप भावी अध्यापक हैं, इसलिए निर्णय में आपसे चूक न होने पाए, इसलिए सही संस्थान का आप चयन करिएगा। क्योंकि ये मौका आपको 7 साल बाद दोबारा मिला है, तीसरी बार जीवन में मौका मिले या न मिले, आपकी उम्र रहे या न रहे, इसलिए निर्णय करने की घड़ी आ गई है। संजीवनी बैच ज्वाइन करने की घड़ी आ गई है। ELT ग्रेड हिंदी का बैच डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल से पढ़ने की बारी आ गई है। यदि मुझ पर आप 1% का विश्वास करते हैं तो मैं 100% उस पर खड़ा रहूंगा। आइए जुड़िए, व्हाट्सएप करिए 96 28 55, ये हमारा जो फोन नंबर है, कॉलिंग नंबर है 96 28 95 92 37, ये हमारा कॉलिंग नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर क्या है 83 18 48 92 91। साथियों, पहले प्रयास में सफलता मिलेगी और टॉपर बनाने के लिए मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आप विशेष तौर पर हमारे लिए सोच सकते हैं। सोचना तब है जब मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे, अच्छा नहीं लगता है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।